हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो रीसेंट पे मैंने आपसे जो फुल मून पर फायर रिचुअल शेयर करा है रिलीजिंग करने के लिए कि हर नेगेटिव इंसान की एनर्जीज को रिलीज करने के लिए अपनी एनर्जी बॉडी से। तो वो मैंने आपसे कहा था कि अगर जो भी रियल ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्हें पता है कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इस रिचुअल को परफॉर्म नहीं करना है। इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि ये काम नहीं करेगा। जब भी हम कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो हमें आउटकम चाहिए होता है, वी एक्सपेक्ट दैट। हमें उसके ऊपर फोकस होकर नहीं रखना पड़ता है। पर देन ये है कि हमें पता है कि हमने एक रिचुअल किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से परफॉर्म करा है। यहाँ पर क्या रीज़न है कि हमें एक टॉक्सिक नेगेटिव इंसान की जो एनर्जीज है उसको अपनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज़ करना है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए कहा था क्योंकि ये काम नहीं करेगा। कार्मिक ट्विन फ्लेम क्या होता है? जो कि पूरा फुल ऑफ नेगेटिविटी होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन कि हाँ ये कनेक्शन रियलिटी है, इस वजह से कोई भी रिचुअल आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में नहीं ला सकता है। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जब रिचुअल आपको काम ही नहीं करेगा उस कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट आने में, तो आप क्या करोगे परफॉर्म करके? सो इस रिचुअल के थ्रू आप किसी भी नेगेटिव इंसान की एनर्जीज को अपनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज कर सकते हो, नो मैटर वो आपके साथ कौन से रिलेशनशिप में है। आपका अपना फैमिली मेंबर है, बाहर का है, कोई भी कनेक्शन रिलेशनशिप हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही केस में इसको नहीं अप्लाई करना होता है जहां पर आपको पता है कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको मना करा था, तो सोच समझ कर मना करा था। क्यों? क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग होती है तो मुझे पता था कि क्योंकि मैं अपने आप को जानती थी कि मुझे कभी भी किसी इंसान से इमोशनली डिटैचमेंट में आने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये बात मैंने कई बार अपनी लाइफ में देखी हुई थी। मेरा एक रूल था कि गलत इंसान की जगह नहीं है मेरी लाइफ में, ना कभी होगी और ना मैं कभी रहने दूंगी। तो अब ऐसा वाला भी नहीं था कि भाई किसी इंसान के लिए फीलिंग्स होगी तो मैं उसे अपनी लाइफ में अलाउ करूंगी। इस पर भी मैं बहुत क्लियर थी। इस पर मैंने आपसे पर्टिकुलर वीडियोस अपने शेयर करे हुए हैं, उनको सुनोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो जब मेरी अवेकनिंग होती है और उन 10 सालों में जब तक अवेकनिंग नहीं हुई, जब तक मुझे कनेक्शन का नहीं पता था, मैंने बहुत कोशिश करी कि ये इंसान मेरे थॉट प्रोसेस से निकल जाए, ये फीलिंग्स चली जाएं। जो सही तरीके थे वो मैंने सारे अपनाए थे। मैं 22 घंटे मैंने 1 साल लगातार काम करा है, बिना किसी वीक ऑफ के काम करा है। तो वो नॉर्मल इंसानों की बस की बात नहीं होती है कि वहाँ पर मेरा लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी कई बार बंद हो गया। वो सारी सिचुएशंस ऐसी होती थी। वहाँ पर अलग लेवल की मेरे लिए लर्निंग्स थी जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है आगे चल के। तो अब ये था कि कनेक्शन के बाद जब ये अवेकनिंग होती है, जब ये पता चलता है कि ये कनेक्शन है, तब मैं समझ में आता है कि ये कनेक्शन की वजह से मैं इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाई, इस इंसान को अपने थॉट प्रोसेस से नहीं निकाल पाई, ये फीलिंग्स भी नहीं गई। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान चीज़ थी ये। तो अब अवेकनिंग के बाद में मुझे मेरा जो एनर्जी वर्क होता है वो स्टेप बाय स्टेप डिवाइन तो गाइड कर ही रहे थे। मुझे पास्ट लाइफ की चीज़ें याद थी, मुझे पता है कि एनर्जेटिकली मुझे किसी से क्या डिटैच करना है, किस तरह से हीलिंग करनी है, ये सारी इनर गाइडेंस मुझे रहती है। और मैं कोई भी चीज़ें हो मुझे इनर गाइडेंस को ही फॉलो करना था। तो वहाँ पर मैं एक्सेप्टेंस में आती हूँ कि जैसा कि ये कनेक्शन है और जब मुझे वो तीनों सेल्फ रिवील होते हैं ना कि ये इंसान मेरी अपने ही अंदर रहता है, ये भाई इसका क्या कर सकते हैं, मैं कैसे निकालूंगी ना, इसे मेरे लिए चैलेंज हो गया था। बट इतना था कि जो स्पिरिचुअल विजडम है वो मुझे हेल्प करेगी। उस टाइम पे नहीं पता था कैसे करेगी, बट हाँ मैं अपने स्टेप्स को फॉलो कर रही थी। तो इतना था कि ये जो रिचुअल है ये आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको इस कंफर्मेशन में रहना होता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से जो डिटैचमेंट है वो आपका फाइनल लेवल में जाकर इसलिए होता है ताकि जो आपकी कंप्लीट ओवरऑल हीलिंग होती है ना वो हो सके। तो जैसा कि मेरी कॉन्वर्सेशन थी, जब मुझे डिवाइन लास्ट में माइंड में इस चीज़ को देते हैं कि अब इसकी हायर सेल्फ से डिटैच होना है, मैंने कहा ये तो आप पहले भी कर सकते थे। तो डिवाइन बोलते हैं ना, जो इतनी सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में थी, जो तुमने सीखी है, जो हीलिंग करी है, वो फिर तुम नहीं करती ना, तो कंप्लीट चीज़ें कर सको, इसीलिए ये चीज़ें तुम्हें लास्ट में बताई गई हैं। गाइस मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये फुल मून न्यू मून पर मुझे अब इतनी सी चीज़ें रह गई हैं कि ये बोलने में प्रॉब्लम होती है मुझे, बाकी कोई इशू नहीं है। तो ये रहेगा आजीवन, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा वर्ड से हो सकता है मेरे इधर उधर हो जाए। तो जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनके लिए मैंने जो वीडियो शेयर करा है, पहले तो आप उसको सुन लो। उसमें डिटेल में मैंने गाइडेंस दी हुई है कि जो इंसान कंफ्यूज होते हैं उन्हें क्या करना होता है इस सिचुएशन में। दूसरा, अगर आप कंफ्यूज हो किसी इंसान से, आपको पता है कि आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको इमोशनली डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, तो उस केस में आप इस फायर रिचुअल को डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि फायर रिचुअल के कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। मैंने आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए इसलिए मना करा था क्योंकि ये काम नहीं करेगा उस केस में। तो फायर रिचुअल से आप किसी भी इंसान की नेगेटिव एनर्जीज को अपनी एनर्जी बॉडी से रिलीज कर सकते हो, सिवाय कार्मिक ट्विन फ्लेम के।
तो अब अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है, आपका कोई और पर्सन है जिसे आप जानते हो, पता है नेगेटिव है, उससे एनर्जी शेयरिंग आपने करी हुई है, तो आप इसको बिना किसी टेंशन के कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो रिचुअल को। तो जो कंफ्यूज है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, देखो जैसा कि रिचुअल का कोई नुकसान नहीं है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो अब तो फुल मून चला गया, अब जो नेक्स्ट आएगा उस पर कर लेना, अदरवाइज आप बीच में कभी भी कर सकते हो इवनिंग में, और जब फुल मून आएगा तब इसको कर लेना। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होगे तो आप उस इंसान से डिटैच हो पाओगे। लेकिन मैंने ये बात पहले भी कही है, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करेंगे, जैसे मैं तो खैर शुरू से चाइल्डहुड से मैं ऑब्जर्वेशन पे रही हूँ कि जब एक इंसान इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरता है, एग्जाम्पल कि कोई इंसान है जिसका ब्रेकअप हो गया, अब वो ब्रेकअप चीटिंग की वजह से हो सकता है, वो ब्रेकअप किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है, सेपरेशन किसी और जेन्युइन रीज़न की वजह से हो सकता है, कई बार फैमिलीज होती हैं, तो वो इंसान इमोशनल पेन से गुजरता है। तो अब जैसे कि एनर्जी हीलिंग का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, और कोई ट्विन फ्लेम अनोखे तो है नहीं जो एक इकलौते हैं जो इमोशनल पेन से गुजरते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो ब्रेकअप से होकर गुजरते हैं, लव रिलेशनशिप की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, सेपरेशन की बात करूं, तो आपको ऐसे बड़े सारे नॉर्मल इंसान मिलेंगे जो किसी ना किसी इंसान से लव रिलेशनशिप में सेपरेट हुए होते हैं डिफरेंट रीजन्स की वजह से, और वो उससे आजीवन उभर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि स्पिरिचुअलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कि ये एक लौता मार्ग है जिसकी हेल्प से आप खुद को इस इमोशनल पेन से निकाल पाते हो। लेकिन यहां पर आपको एक्सेप्टेंस में आना होता है कि वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसकी रियलिटी क्या थी। तो अब जैसे अगर कोई इंसान फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहा है कि भाई एक इंसान है जो चीटर है और आपको पता नहीं था, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, आपकी उससे बातें होनी शुरू हो गई। अब उस इंसान ने अब जैसे नार्सिसिस्टिक लोग, ये ट्रिक होती है कि आपको कंफ्यूज रखना, एक कहते हैं ना कि मिक्स्ड सिग्नल्स देना कि हाँ भाई मैं आपके लिए मेरे अंदर फीलिंग्स हैं भी और नहीं भी है, मतलब फीलिंग्स हैं भी, आपको ऐसा लगाऊंगा मैं, आपको ऐसा बताऊंगी मैं, या फिर समझाऊंगी मैं इनडायरेक्टली, लेकिन कभी अपनी जुबान से नहीं बोलूंगी। तो ये क्या होता है, ये ट्रिक होती है, ये आपको नार्सिसिस्टिक माइंड गेमर्स, मैनिपुलेटर्स ही खेलते हुए मिलेंगे। तो ये ट्रिक होती है और बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। मैंने कई सारे मैं आपको बताती हूँ, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जो बॉलीवुड से देखने को मिलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग वुमेन्स का बता रही हूँ। तो ये चीज़ें ना प्री प्लान्ड होती है एक इंसान की तरफ से, उसको पता होता है कि ये गेम है और ये बहुत अच्छे से काम करती है, और फीमेल्स पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो उन्हें ना उनका मेन मोटिव भी बहुत अच्छे से पता होता है कि उस इंसान को इमोशनली एकदम एक तो ड्रेन करना और डार्कनेस में ढकेल देना। ऑब्वियसली बात है ना, आप सोचो कि एक इंसान से आप कई सालों से बात कर रहे हो, 2 साल 4 साल में भी 4 महीने से बातें कर रहे हो, जहां पर आपको सामने वाला इंसान ये इनडायरेक्टली शो कर रहा है कि उस इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो आप में इंटरेस्टेड हैं, और अब आप इंतजार में हो, इंतजार ही करते रहोगे। हो सकता है कि आपको जन्म बीत जाए इंतजार करते करते कि हाँ ये इंसान है मुझसे बोलेगा। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं, मैं अभी करूंगी शेयर आगे। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ये सिर्फ एक ट्रिक होती है और इंसान इसे नहीं समझता है। अगर वो समझना भी चाहेगा तो वो बेचारा एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाता है। ये दोनों केसेस में देखने को मिला है। और अक्सर जितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती हैं उनका पाला ऐसे इंसान से ज़रूर पड़ता है। ये अगेन पार्ट ऑफ सम गेम है ह्यूमैनिटी में जो चल रहा है। फिर मैं वही कह रही हूँ, बार बार आपसे मैं रिमाइंडर दे देती हूँ कि ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे शेयर करना है। ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे थोड़ा सा अभी टाइम है, कुछ और चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी है जो डिवाइन करा रहे हैं टाइम टू टाइम, बट वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होनी है। तो ये है कि जब मैं आऊँगी इस वाले चैनल पे शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक ग्रुप का मैं नाम आपसे शेयर नहीं कर रहा था, जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो वो मैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगी। तो वो ट्विन फ्लेम्स के लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं ये कह रही थी कि कल को अगर आप फायर रिचुअल परफॉर्म करते हो किसी इंसान से इमोशनली डिटैचमेंट में आने के लिए, है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन साथ में और भी तो चीज़ें आपको करनी होती हैं, जैसे कि एनर्जी हीलिंग का और डिटैचमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं जो आपको सारे परफॉर्म करने होते हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर करा है कि आपको उस इंसान की जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास में है, कोई भी आइटम हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है जो उस इंसान ने आपको दिया हो, और तो उससे क्या होता है, अगर आप उसको रखोगे अपने पास में तो उस इंसान की एनर्जीज उस ऑब्जेक्ट्स में होती हैं। तो आपने एनर्जी शेयरिंग बना रखा है, गिव एंड टेक इनडायरेक्टली चल रहा है। दूसरा, अगर आप उस इंसान के पिक्चर्स, ईमेल्स, चैट्स रखते हो, आज भी टाइम टू टाइम चेक करते हो, तो एनर्जी शेयरिंग तो आप खुद ही कर रहे हो। तो फिर फायर रिचुअल कहाँ से काम करेगा? या फिर आपने कॉर्ड कटिंग करी तो वो भी कहाँ से काम करेगा? या फिर आप अगर उस इंसान के सोशल मीडिया पर नजरें रखते हो, स्टेटस चेक करते हो, तो भी तो आप एनर्जी शेयरिंग कर रहे हो। तो ये क्या होता है, फिर ये गलत चीजें होती हैं। इसलिए एनर्जी हीलिंग में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं।
तो अगर आपने फायर रिचुअल परफॉर्म करा और कॉर्ड कटिंग भी कर दिया एंड एनर्जेटिक ब्लॉक लगाने के यही तरीके होते हैं, जो मैं भी थोड़ी सी चीज़ें रहेगी वो आगे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी, तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा काम नहीं करेंगी। तो ये एक तरीका होता है, अगर आपको किसी टॉक्सिक इंसान से डिटैच होना है, किसी इंसान से अब आपको इमोशनली डिस्टेंस होना है, तो उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, जी रहा है, मर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब जाकर आप इन चीज़ों से आगे बढ़ पाते हो। अब यहाँ पर कई सारे मेरे पास अभी ईमेल्स आए हुए हैं जिनके रिप्लाई मैंने नहीं करे, ईमेल्स पढ़े ज़रूर है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं उस पर डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये किसी का ना सवाल है कि वो उन्होंने किसी इंसान से एक बार बात करी थी और उसके बाद से इन्होंने कॉर्ड कटिंग करा, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो इंसान अभी भी एनर्जेटिकली इनसे कनेक्टेड रहता है। तो अब देखो, जो अगर एक गलत इंसान है, एनर्जी वैम्पायर है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको भाई एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये तो फिर बना रहेगा ना कनेक्शन। तो इसलिए आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और आप इस फायर रिचुअल को परफॉर्म कर दो और उसके बाद आपको इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है किसी भी रीज़न की वजह से। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहो और आगे आप बढ़ो। अब इसमें क्या होता है, इमोशनल जो डिटैचमेंट होती है वो किसी के लिए भी आसान नहीं होती जहां पर आप गलत नहीं थे। एक गलत इंसान का तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जो इंसान जिसने खुद ने कोई गलती नहीं करी, जिसकी इंटेंशन अच्छी थी, उस इंसान को प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह के इमोशनल डिटैचमेंट में आने में। तो आप कॉर्ड कटिंग तो चलो आपने करा, कोई बात नहीं, आप पहले ये फायर रिचुअल परफॉर्म कर दो। उसके बाद में क्या होगा कि आप यहाँ पर अभी क्या होता है, देखो आपने अगर जो एनर्जी रिलीजिंग करी ना, यहाँ पे एक स्टेप अभी और है, आपकी भी तो एनर्जी वहां पर गई है, उसको भी तो बुलाओगे आप। तो जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक तो कैसे काम चलेगा ना। देखो दोनों तरफ से एनर्जी शेयरिंग हुई है कि आपकी एनर्जी वहां पर गई, तो इस वे में भी तो कनेक्शन बना हुआ है। ये क्लेंजिंग कब होती है, जब आपने उस इंसान की, नेगेटिव इंसान की एनर्जीज को रिलीज करा है और जो आपकी एनर्जीज वहां पर है उसको वापस ले लिया, तब जाकर आप यहाँ पर ब्लॉक लगाते हो, तब जाकर कॉर्ड कटिंग करते हो, तब जाकर आप इमोशनल डिटैचमेंट में आते हो एक नॉर्मल इंसान से, कार्मिक ट्विन फ्लेम से नहीं। तो जो आपकी एनर्जीज वहां पर गई हुई है ना, ये इसकी वजह से भी आपको इमोशनली डिटैचमेंट में प्रॉब्लम होता है, इमोशनल डिटैचमेंट में आने में, और आपको टाइम टू टाइम प्रॉब्लम होती रहेगी। आपको लगेगा कि भाई आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, बट द रियलिटी है इसकी जो एनर्जीज आपकी वहां पर है ना, उसकी वजह से उस इंसान का एक्सेस अभी आपके पास में है। तो उस इंसान से अपनी एनर्जीज को वापस लेना एंड देन उसके बाद में फिर अपना एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना या फिर कॉर्ड कटिंग करना। चलो एनर्जेटिक ब्लॉक एक अलग लेवल हो गया, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज को बुलाने के बाद में कॉर्ड कटिंग करते हो ना, तब वो आपको प्रॉपर हेल्प करता है। तो एनर्जी को बुलाते कैसे वापस है, ये मैं आपसे अभी अपकमिंग वीडियोज में शेयर कर दूंगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपका जवाब मिल गया होगा आपको, लेकिन प्लीज आप वो वाला वीडियो जरूर सुन लेना है, दोज हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट बीइंग इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी हुई है मैंने। और दूसरा, ये कनेक्शन क्या है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जो मैंने आपसे स्टोरी शेयर करी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें एक एक चीजें मैंने आपसे शेयर करी हुई है कि मुझे कंफ्यूजन क्यों नहीं थी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने की। इसके पीछे क्या था, एक तो चाइल्डहुड से मुझे इनडायरेक्टली कई बार ये चीजें बताई गई हैं इस कनेक्शन में होने की, सिर्फ ये था कि ट्विन फ्लेम वर्ड नहीं यूज हुआ था। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत एफर्टलेस है, यहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए सिवाय अपने इनर वर्क के लिए। दूसरा इनका ये है कि इनको ऐसा थॉट आता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई इल्यूजन है, आई थिंक या फिर माइंड ट्रैप है, तो इस बारे में क्यों ही सोचना है, अपनी लाइफ को हम डिवाइन को क्यों नहीं सरेंडर कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उनके लिए डिवोटेड हो सकते हैं। सो पहली बात कि जो आपने ये बोला है कि आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मेंटल ट्रैप है, ये कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका थॉट प्रोसेस नहीं है, ये उस ग्रुप का थॉट प्रोसेस है जिसने आपके माइंड में इस चीज़ को फीड करा है। आप किसी ग्रुप से अटैच हैं, आपने बोला कि आप किसी दीक्षा जो होता है लेना उसमें रहें। मैं आपको कैसे बता रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं एक जर्नी पर थी ना, आपने अगर वीडियो सुने होंगे, 10 साल की स्पेशल जर्नी पे थी मैं, तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे मेरे। और स्पिरिचुअलिटी को एक बार हम साइड कर भी दें तो जो चोला पहनकर घूमते हैं ना, स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल थे मेरे। तो इस वजह से मैं कई सारे स्पिरिचुअल ग्रुप्स में रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की वजह से। तो वहाँ पर जो मुझे चीज़ें देखने को मिलती है, मैं कब डिस्कनेक्ट करती हूँ, जब कोविड शुरू हो जाता है ना, तब मैं आई थिंक 2 से 4 महीने के बाद इनसे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करती हूँ। तो मैंने 2019 में ये ग्रुप्स ज्वाइन करे थे और उसके बाद में 2020 में मैं इससे डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। सो टैरो जैसे मुझे अवेकनिंग के बाद में एक्सेस दिया गया था किसी मेन पर्पस की वजह से, नॉट जस्ट फॉर रीडिंग। तो अब यहाँ पर ना, जब मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करती हूँ तो मैं ग्रुप का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो ये फीमेल्स का ग्रुप था, फीमेल्स का मैस्कुलिन्स का अलग से रहता है ग्रुप। तो यहाँ पर
हर कैटेगरी की वहाँ पर मुझे फीमेल दिखती है। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, जो कि बताने की चीज़ नहीं होती, दैट आई कैन सी थ्रू पीपल। तो मुझे शांत रहना था, ऑब्जर्व करना था, मैं तो ऑब्जर्वेशन की जर्नी पे थी। तो वहाँ पर ना मुझे वही सारी कैटेगरीज देखने को मिलती हैं जो मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में देखने को मिलती हैं, कि जेलसी, गॉसिपिंग, ग्रुपिज्म। बट ये है कि भाई चोला धारण करा हुआ है। तो अब चोला धारण करे हुए लोगों को अगर कोई दूर से देखेगा तो उनको लगेगा भैया ये तो भक्त हैं, ये तो प्यारे लोग हैं। तो उस ग्रुप में भी ना मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिस हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में देखा, चाहे आस पड़ोस में या फिर और फैमिलीज़ में या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में, जहाँ पे एनर्जी से लोग ट्रिगर हो जाते हैं, देन डायरेक्टली अगर आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं तो वो हेट, जेलसी वाइब आपकी तरफ थ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस ग्रुप में भी मैं उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हूँ। एंड दी मोस्ट ईगोइस्टिक फीमेल्स आई हैव सीन देयर, ठीक है, जो किसी तरह की उपाधि पे बैठी हुई हैं चोला ओढ़ के। तो अब क्या होता है कि मुझे था कि नहीं यार, मुझे शांत रहना है, मुझे हो सकता है अब अभी तक मैं ऑब्जर्वेशन की जर्नी पे थी। तो अब ये तब की बात है, 2019 की बात है, विद इन फ्यू मंथ्स की बात है, अभी तक अवेकनिंग नहीं होती। अवेकनिंग मेरी 2020 में होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि तो मैं खुद को कॉन्वर्सेशन करती थी, नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी में है, बहुत सारे मंत्र जाप करती है और चोला धारण करा हुआ है। तो ये जितनी फीमेल्स थी ना, मैं एक आध को छोड़ के सारी ही ऐसी थी। तो अब मुझे स्टिल शांत रहना था, और मेरी सिचुएशन ऑलरेडी ऐसी थी, ये मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जो मेरा सिचुएशन होती है फ्रेंड की वजह से। तो मैंने कहा नहीं ध्यान देते, लेट्स इग्नोर इट। ठीक है, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है अचानक से, इसमें एक फीमेल ऐसी थी जो एक्सट्रीम लेवल की जेलस जिसको कहते हैं ना, तो और दुष्ट भी थी, और बट ठीक है भाई, वो स्पिरिचुअल ग्रुप का मेंबर है, एंड सारे ढोंग उसको करने हैं जिस तरफ से, बड़े प्यार से बोलना इन लोगों से ना। मुझसे वो कटी कटी जरूर रहती थी, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी गलत लोग होते हैं जिनकी, उनको डर रहता है इस चीज़ का ना, या तो उन्हें जवाब मिल जाएगा या फिर कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। तो कटे कटे रहना, बट देन कुछ और बोलना, जैसे और तो लेकिन फिर ना जब मैं कंटिन्यू कर रही थी अपनी जॉब को, तो इनका ऑनलाइन कुछ सेशन वगैरह चल रहा था, तो मैं कई बार ज्वाइन कर लेती थी। तो वहाँ पे इंटेंशनली कुछ कुछ बोलना कि जैसे आप तो इसलिए खुश हो ना क्योंकि आपकी जॉब नहीं गई है, मतलब अननेसेसरी। उस बेचारे को उसकी जो जेलसी थी वो हैंडल हो नहीं पा रही थी। तो मेरा जैसा है कि मैं पीपल प्लीजर नहीं हूँ, मैं ग्रुप में भी रही हूँ, आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपसे बात कर लूंगी, और आप नहीं बात करोगे, आपका चेहरा इंटेंशन मुझे पता है, तो आप सोचो कि मैं आपसे आके बात करूंगी क्योंकि और लोग आपके साथ में ढोंग कर रहे हैं, आपको अच्छा समझ रहे हैं, तो वो मैं कभी नहीं करती, मैंने शुरू से नहीं करा है, और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। कई बार घर में भी ऐसे चोलाधारी जब लोग आते थे ना, तो जब वो गलत होते थे तो मेरी एनर्जीज ना गुस्सा आना शुरू हो जाता था मुझे। तो आप सोचो मैं आपसे प्यार से बात करूंगी तो मुझसे होने से रहा, तो मैं वहां से दूर हो जाती थी, ताकि जो आपके समाज सोसाइटी के लोग हों, उनको तकलीफ ना हो जाए कि एक लड़की ने एक साधु संत बदतमीजी कर दी। मैंने तो शुरू नहीं करा है, मैं तो आपसे नमस्ते कर ली, इतना बहुत है। लेकिन अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, आपको ये लगता है कि दुनिया आपके सामने सर झुका रही है क्योंकि दुनिया को आपका असली चेहरा नहीं दिखता है। तो मेरे साथ तो ये वाली सिचुएशन है नहीं, तो मुझे मेरी सोल की तरफ से मना था, गलत के आगे सर नहीं झुकाना है। तो ये मुझे खुद से इंस्टाग्राम पे रीच आउट करती है अपने ओरिजिनल अकाउंट से, और मुझे कहती है कि आपको टैरो रीडिंग करानी है? तो मैंने कहा नहीं। तो अभी जिस तरह से बिहेव कर रही थी, मैंने कहा डू यू नो मी? तो कहती नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैंने तो जस्ट ऐसे ही नॉर्मली कॉन्टैक्ट करा है। सो जो अब ये कोई नई कैटेगरी नहीं थी मेरे लिए, ये पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी मेरी लाइफ में चाइल्डहुड से चल रही थी। मुंह पे झूठ बोलना, सब कुछ जानते हुए पता है कि सामने वाले को भी सच पता है, स्टिल झूठ बोलना है। तो ये अलग ही लेवल की कैटेगरी होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी, कोई बात नहीं। तो अब देखो, मैंने इसको क्या बोला कि आप मुझे जानते हो, तो शी सेड कि नहीं, जबकि मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी वहाँ पे लगा हुआ था। तो ये अननेसेसरी का जो ड्रामा जिसको कहते हैं ना, अच्छा ये मैडम जी क्या करती हैं कि शी वाज टैरो रीडर प्लस में जो क्या कहते हैं लव स्पेल्स को करना। मैंने शर्म तो नहीं आ रही होगी कृष्ण भक्ति में होकर लव स्पेल्स करना, ये एक्चुअली में गलत लोग होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ, हर स्पिरिचुअल गुरु जो आप समझ लेते हो कि वो अच्छा ही है, आपको अच्छे ही मार्ग पे ले जाने वाला है, ये गलत फहमी है, गलत थॉट प्रोसेस है। बीइंग अवेयरनेस की बड़े सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपको हर तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मिलेंगे, सर्विसेज देते हुए मिलेंगे, आपको लगेगा ये तो जेन्युइन हीलर हैं, बट वो जेन्युइन हीलर नहीं होते, उनको आपसे एनर्जीज चाहिए होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि तो इसका मैं समझती हूँ कि ये इसके बेचारे की जेलसी से हैंडल हो नहीं रही थी, तो देन मुझे परमानेंटली वहाँ से डिस्कनेक्ट करना था कि नहीं मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि एक चीज़ मैंने कुछ ऑब्जर्व करी थी, कुछ तो हुआ था या फिर कहीं और की बात है, कि जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स होते हैं ना, कि जैसे अच्छा शायद मैंने इसे बोल दिया था या फिर हम ग्रुप में कुछ बैठे हुए तो कुछ इन्होंने बोला अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो वहाँ पर जो इनके यहाँ टॉप मोस्ट पे बैठी हुई थी ना फीमेल स्पिरिचुअल गुरु के नाम पे, तो
कुछ तो हो रहा था, कुछ पहचान जाने पहचाने की बातें हो रही थी कि कि जो गलत इंसान को कैसे पहचाना चाहिए ऑल करके। तो कुछ तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला मुझे ना लोगों को पता रहता, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई एम एन एम्पैथ होने का मुझे पता था। तो वो ट्रिगर हो जाती है ये सुन के, हाउ कम तो शी सेड कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, ये तो इल्यूजन है, ये तो भ्रम है, एम्पैथ जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो ना वहाँ पर फोर्सफुली, जिसको बहस करना कहते हैं ना, वो जो स्पिरिचुअल गुरु थी जो एक गद्दी पे बैठी हुई थी, तो शी वांटेड मी टू एक्सेप्ट कि जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है, वो इल्यूजन है, वो गलत है। तो मैं, जब मुझे रियलिटी पता थी, मुझे ये तो था नहीं कि मैंने कहीं से ज्ञान लिया हो, मैं पढ़ के आ गई हूँ, मैं तो अपनी लाइफ को शुरू से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो इतना मुझे पता था कि मैं एनर्जीज को पिकअप कर लेती हूँ, दूसरे लोगों के चेहरे का मुझे पता होता है। उसका ना एक्चुअली में ईगो ट्रिगर हो जाता है। शी वॉज अगेन मैनिपुलेटिव, ईगोइस्टिक पर्सन, नथिंग एल्स। बट हाँ, चोला धारण करा हुआ था स्पिरिचुअलिस्ट होने का। तो बेचारे का जब ईगो हर्ट होता है ना, तो जब मैं अपनी बात को रखती हूँ कि ये रियलिटी है, इट्स नॉट जस्ट आई एम सेइंग, यू कैन गो हेड एंड गूगल, यू कैन गो हेड एंड रिसर्च, एम्पैथ्स एग्जिस्ट। बट वो नहीं जीना, तो उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत था कि उससे बड़ा, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता है, उसको चीज़ें पता रहती हैं, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो कुछ ऐसा सा मैटर वहाँ पे हो जाता है। मैंने, आई डोंट हैव टू आर्ग्यू हेयर, आपने पूछा मैंने बता दिया, खत्म हो गई बात। तो अब वो ना इस कदर मुझे फोर्स करी थी कि मैं इस एक्सेप्टेंस में आऊँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है, वो इल्यूजन है। तो मैंने कहा इस बात में ये तो होने से रहा। तो देन शी सेड कि जब मैं नहीं रुकती हूँ, तो शी सेड कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने कहा मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि आप बिलीव करो, मैंने, आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने आपको मेरी रियलिटी बता दी। दैट डजंट मीन कि मैंने आपको बोला कि आप इस चीज़ पे बिलीव करो। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ कि ये रियलिटी है। आप टॉप मोस्ट, जो अगर बहुत बड़े लेवल पर भी आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु नजर आएगा ना, आप अगर उनसे जाकर बोलोगे कि क्या ट्विन फ्लेम्स रियल है, तो वो आपको मना करते हुए ही नजर आएंगे कि ये एक मेंटल ट्रैप है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे सोशल मीडिया पर भी आपको कई सारे एविडेंस मिल जाएंगे। जब टाइम आएगा तो इस चीज़ को भी मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड आई अगेन रिपीट कि लोगों को दूसरे लोगों से वैलिडेशन चाहिए होता है। मुझे सेशन में भी ऐसे कई ट्विन फ्लेम्स मिले हैं जिनको हर चीज़ पता है, हर चीज़ के एविडेंस उनके पास अपने चाहे सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में है या फिर कोई और चीज़ें, एविडेंस उनको मिलते रहते हैं कनेक्शन के बारे में। स्टिल उन्हें किसी बड़े लेवल के स्पिरिचुअल गुरु से वैलिडेशन चाहिए कि आप एक्सेप्टेंस दो कि हाँ भाई ये रियलिटी है। तो ये तो एक गलत थॉट प्रोसेस है ना कि भाई आपको किसी और से वैलिडेशन चाहिए। तो ये तो आपकी नॉर्मल लाइफ का भी कार्मिक लेसन है। तो जब उस स्पिरिचुअल गुरु का ईगो हर्ट हो रहा था ना, कि देन लास्ट में वो बोलती है, मैंने कहा मैं अपनी बात से थोड़ा मुंह कर जाऊंगी, जो रियलिटी वो रियलिटी है। तो जब वो कहती है कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैंने बोला आपको बिलीव करने को कहा किसने? आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया है ना, बिलीव करना इज ना करना इज योर चॉइस। और मैं किसी पे अपनी चॉइसेस को फोर्स नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, ना ही अपने डिसीजन को। मेरा काम बताने का, आपका मानना है नहीं मानना है, फॉलो करना है नहीं करना, इज योर ओन चॉइस। अच्छा, एक और किसी ने बताया था मुझे, किसी ने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उन्होंने किसी से ली थी, तो वहाँ पर जब ये बोलती हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, तो वो बोलती है यू आर लिविंग एन इल्यूजन, ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं है। सोचो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो थेरेपी करने की स्पेशलिस्ट खुद को कहती है। तो ये एक चीज़ बड़ा श्योर है, आप बाहर जाकर किसी भी स्पिरिचुअल गुरु से पूछोगे ना कि भाई जो चाहे टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हुए हैं या फिर कोई और किसी तरह की प्रैक्टिसेस में है, जो पर्टिकुलर तरह के स्पिरिचुअल ग्रुप्स को रन करते हैं, तो दे विल ऑलवेज डिनाई कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है। और उसके पीछे क्या रीज़न है कि ईगो हर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो चोला धारण करे हुए हैं, उनके पास कोई शक्तियां नहीं है। बट ट्विन फ्लेम तो पावरफुल होता है, पैदा ही शक्तियों के साथ में होता है। तो जैसे कि उनको प्रॉब्लम होती है, वो लोगों के चेहरों को नहीं पहचान सकते, ट्विन फ्लेम्स के साथ में ऐसा कोई इशू नहीं होता है। आप भले ही आज इस जर्नी में किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉक्ड हो अपने इंट्यूशन से, बट आपका ये बाय बर्थ गिफ्ट होता है। आपकी इंट्यूशन पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, आप लोगों के चेहरों को ईजिली पहचान सकते हो। लेकिन अगर आप फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हो, तब वहाँ पर आप अपनी जो इंट्यूशन है उसको ज़रूर इग्नोर करते हो। तो जब आप दूसरों से वैलिडेशन सीख करोगे इस कनेक्शन में होने या ना होने के, आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे। और जो इससे पहले जो वीडियो शेयर करा हुआ है मैंने कि जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी दी हुई है, उसको आप सुनो तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। दूसरा, जैसे कि जो मुझे पता है, जो दीक्षा लोग लेते हैं, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक जिनको आजीवन सिंगल रहना होता है, दूसरा जो बाकी अपना शादी करते हैं। आपकी क्या सिचुएशन है वो चीज़ आपने मुझे बताई नहीं है कि आपके आगे के क्या प्लान है, शादी करनी है या नहीं करनी है। तो ये चीज़ें अगर आप मुझे शेयर करते हैं तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाती। एनर्जी रिलीजिंग और देन अपना एनर्जी को वापस बुलाना एंड देन जाकर एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना एंड देन कॉर्ड कटिंग करना, ये प्रोसेस होता है। डायरेक्टली कॉर्ड कटिंग से कुछ नहीं होता। तो आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। स्टिल अगर कोई फर्दर कन्फ्यूजन है आप मुझे ईमेल कर लेना, विल ट्राई टू रिप्लाई। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।